हेलो बच्चों। आइए आज हम सब जो है वैलेंसी के बारे में जानकारी करेंगे। पिछले क्लास में हमने वैलेंसी क्या होता है उसके बारे में बताया था कि वैलेंसी है क्या चीज़। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पर, केमिकल रिएक्शन में। तो अलग अलग तत्वों के जो है एलिमेंट्स के यहाँ पर जो है वैलेंसी लिखे हुए हैं और किस तरीके से इनको कंपाउंड में लिखा जाता है इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है वैलेंसी अगर +1 अगर वैलेंसी है तो +1 किसका किसका होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन का होता है, लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और जो है यहाँ पर मरकरी का हो गया है, मरकरी और अमोनियम। इन सभी तत्वों का वैलेंसी +1 होता है। यानी ये सभी के सभी जो होते हैं, यहाँ सिल्वर का +1, इन सभी तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, क्योंकि ये अपने आखिरी कक्षा से यानी आखिरी जो है सेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। इसलिए इनका जो है +1 होता है। यहाँ पर -1 वैलेंसी किसकी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो है फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्स, हाइड्राइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट। इन सभी के ऑक्स जो दिखाई दे रहे हैं इनका जो है वैलेंसी कितना है, -1 है। ये लोग क्या कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लेकर अपने जो है ऑर्बिटल को कंप्लीट करते हैं और नए कंपाउंड की जो है फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसका उपयोग क्या है, क्यों इसका जो है वैलेंसी को जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग जो है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन, हमको हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला मालूम है, ये होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बना इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड आखिर क्यों बना, कैसे जो है ये कॉम्बिनेशन किया। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के पास जो है आयंस कितने हैं, 1 है, तो हाइड्रोजन आयंस हो गया यहाँ पर। और क्लोरीन के पास कितने आयंस हैं, इसके निगेटिव हैं, -1। अब इसके आयनों को हम लोग जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1, और क्लोरीन के पास कितने हैं, -1, यानी 1 ही लिखते हैं। अब इस यहाँ पर देखा जाता है कि इसकी वैलेंसी इसके पास और इसकी वैलेंसी को इसके बाद जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों को जो है कंपाउंड को हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 तो यहाँ पर आ गया और इसका 1 जो है इसके पास आ गया। तो अब जो है क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, HCl। तो ये हमारा एक कंपाउंड बन गया। ठीक इसी तरीके से अगर इसी कंपाउंड के तरीके से हम एक जो है हाइड्रोजन आयन लेते हैं और इसमें से कोई और, जैसे आपको जो है हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं ना, यहाँ पर जो है -2 है, यानी यहाँ पर जो है इनकी बैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की -2 है, सल्फर की -2, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, इन सभी के जो है जो बैलेंसी है क्या है, -2 है। अब हम लोग कोई कंपाउंड बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया जाए, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना, तो इसके बारे में हम लोग जो है जाने, और इसमें बैलेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए हाइड्रोजन की जो है वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, तो इसके बाद प्लस चार्ज होता है। और सल्फेट के ऊपर कितना होता है, तो सल्फेट यहाँ पर है आपका, तो SO4 -2 हो गया। अब इस पे जो है आयंस होते हैं, ये 9th क्लास में
में आपको पढ़ाया गया है। तो ये सल्फेट का 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब जब इसको मर्ज किया जाएगा, दोनों को एक साथ ऐड किया जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा EH, और इसका 2 इसके पास आ जाएगा और इसका 1 इसके पास आ जाएगा, तो SO4 और 1 हो जाएगा। तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये हट जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया H2SO4। इस तरीके से हम इन सभी वैलेंसी से कोई भी कंपाउंड को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, और उसके जो है ऊपर जो भी वैलेंसी लिखा हुआ है उसको दूसरी तरफ जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो है सिंपल मेथड है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए वैलेंसी का इस्तेमाल करके। तो ये जो है छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इन वैलेंसी को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैसे याद होगा? तो ये जो है आपको प्रैक्टिस से याद होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये याद नहीं हो सकता है। आप चाहेंगे कि वैसे याद हो जाए प्लस किसका है माइनस किसका है, तो ये नहीं हो सकता। इसको आपको लिखना होगा, बार बार लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये आएगा आपको। इसके बाद जो है हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि जो है इलेक्ट्रॉन कितना जो है त्याग सकता है और कितना एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम वैलेंसी जो ऊपर है उसको देखकर ही बता सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास से जो है बाहर गया है और कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि वैलेंसी क्या होती है और कैसे गेन करते हैं और कैसे जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लस और माइनस जो होता है ये चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अगले क्लास में अब जो है एटम्स के बारे में पढ़ा जाएगा कि पॉजिटिव या निगेटिव या न्यूट्रल कौन सा जो है आयंस बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है, अगर आपको ये जो है क्लास अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। अगर कोई जो है प्रॉब्लम है इसमें नहीं आपको आ रहा है तो हमारे पास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा जो है इसका क्लास ले लिया जाएगा। और भी बहुत से कंपाउंड आप बना सकते हैं, जिसे हमने आपको जो है 2 एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा और भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे लेड सल्फेट क्या होता है या जिंक सल्फेट ZnSO4 आपने कैसे लिखा, फिर जो है आप कैल्शियम क्लोराइड आपने कैसे लिखा। ये सभी चीज़ों को आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, वैलेंसी अगर याद है तो। अगर वैलेंसी नहीं याद है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए वैलेंसी को याद करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।